जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो मनुष्य क्या सोचने लगता है कि ये संकट हमारे जीवन में क्यों आया, भगवान ने हमें ये बुरा समय क्यों दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब चीज़ें सोचने लगता है। लेकिन कोई भी बुरा समय आता है, कोई भी संकट आता है, कोई भी अभाव आता है, तो उसका तात्पर्य हुआ कि हमें भगवान आगे का रास्ता हमारा सुगम बनाने, और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा है। कोई कुछ हमारा बुरा होता है, इसका मतलब है कि इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है, और हम सोच बैठते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं। देखो, हमारे जीवन में कोई रुकावट आती है, कोई परेशानी आती है, कोई अभाव आता है, तो उससे हमारा जीवन का रास्ता सुगम होता है। हमें अच्छे बुरे की, अच्छे समय की, बुरे समय की, अच्छे रास्ते की, बुरे रास्ते की पहचान होती है। रोड पर ब्रेकर होता है, इसका मतलब है कि आगे दुर्घटना के चांस हैं, तो हमें संभल के चलने के लिए ब्रेकर लगाया जाता है। एक ऋषि और उनका शिष्य रास्ते में चले जा रहे थे। क्या होता है कि रास्ते में शिष्य को एक ठोकर लगती है, तो उसके पैर में जहाँ पत्थर की ठोकर लगती है, तो उसके पैर से रक्त बहने लगता है। तो गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा। शिष्य देखता है, गुरु से कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ कारण तो है कि गुरुजी ने अगर ये कहा है तो इसका कुछ कारण है। तो बोले, गुरुजी एक बात बताओ, आपने ये जो कहा है कि बहुत अच्छा हुआ, इसका कारण क्या है? बोले, बेटा कोई बात नहीं, आगे देख के चलो। तो थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा खाई है, जिसमें गिरने से मृत्यु तक हो सकती थी। तो गुरुजी आगे एक गड्ढा है, बेटे इसीलिए तुम्हें ठोकर लगी है, अगर वो ठोकर नहीं लगती तो तुम संभल के नहीं चलते और इस गड्ढे में गिर जाते, तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती थी। तो कहने का आशय है कि अगर हमें ठोकर लग रही है तो इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन में आगे जो है हम संभल के चलें। बुरा समय ही हमें अच्छे और बुरे की पहचान करता है, मित्र और अमित्र की पहचान करता है, हमारे संबंधों की पहचान करा देता है। तो इसी तरह से एक राजा का एक मंत्री था, उसका तकिया कलाम था बहुत बढ़िया, कुछ भी हो बहुत बढ़िया। तो एक दिन क्या है, राजा और उसका मंत्री बैठे बैठे फल काट रहे थे। तो क्या हुआ कि राजा का वो चाकू से उंगली कट गई। उंगली कटी तो मंत्री बोला बहुत बढ़िया। हाँ, राजा ने देखा कि मेरे तो उंगली कट गई है और इसको प्रसन्नता मिली है, कह रहा है बहुत बढ़िया। तो उसने बोला, सिपाही जाओ इसे जेल में डाल दो। तो जब जेल में ले जाने लगे तो बोला बहुत बढ़िया, उसे जेल में डाल दिया। अब वो राजा एक दिन क्या है कि वन में शिकार करने जाता है, तो वहाँ क्या होता है, जंगली जो लोग रहते हैं उसे घेर लेते हैं। तो उसे जब घेर लेते हैं तो, और वहाँ की एक प्रथा होती है, वहाँ के जो राजा था उसके पुत्र नहीं हो रहा था, तो किसी तांत्रिक ने बताया कि किसी राजा किसी की बलि दोगे तो तुम्हारे पुत्र हो। तो ले जाके उसे बांध लेते हैं राजा को, और राजा को बांधने के बाद, क्योंकि राजा की सेना तो पीछे रह गई, राजा आगे निकल गया अपने घोड़े से, तो फंस गया उनके चक्कर में। तो फिर जब वो बलि के लिए उसको स्नान करा के जिस समय उसे बलि देने जाते उस समय देखते कि उसकी तो उंगली कटी हुई है। अरे ये तो खंडित है, इसको खंडित है, उसे छोड़ देते हैं। अब उसे छोड़ देते हैं तो राजा जब घर वापस आता है तो सोचता है कि आज तो मैं बच गया, लेकिन इसने बोला था चलो देखें, उससे पूछे जरा कि अब इसका क्या मतलब है। तो जब वो जाता है अपने मंत्री के पास, जेल में मंत्री बंद रहता है, बोले भाई आज तो बड़े संकट से बच गया मैं, आज मेरी बलि चढ़ जानी थी। बोले बहुत बढ़िया। उसने कहा, बोले बहुत बढ़िया का तात्पर्य क्या है? बोले बहुत बढ़िया का ये है कि कोई भी काम होता है तो अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य परमात्मा का छिपा होता है कि कुछ अच्छे होने वाला है। तो अगर आपकी उंगली कटी तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो उसका मतलब यही था कि अगर उंगली नहीं कटी होती तो आप की बलि आज चढ़ जानी थी, और जब तुम्हें जेल में डाला तब तुमने कहा बहुत बढ़िया। बोले इसलिए बढ़िया कहा क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहता था, और अगर मैं आज आपके साथ होता, जेल में नहीं अगर बंद करते, तो आज आपकी जगह मेरी बलि चढ़ती। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो कभी ये मत सोचो आपके जीवन में कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है,
तो समझो उसके पीछे उस परमात्मा की कृपा भरी हुई है। वो परमात्मा तुम्हारा आगे का रास्ता सुरक्षित करना चाहता है। जय श्री कृष्ण राधे।